मेरा नाम आशीष है। मैं नेरुल से आया हूँ। मैं बीपीओ एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है। इस्लाम में हर गुनाह माफ है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफी है, जिना करता है उसे माफी है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफ़ी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफ़ी है, जिना करता है माफ़ी है, शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन दो आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते हैं कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफ कर दे और इंशाल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है। लेकिन शिर्क की हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए। अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूं, अच्छे काम करता हूं, इंसान हूं, गलतियां भी करता हूं। आप अगर इस्लाम कबूल करें, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफी चीज ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते। इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? जी मानते हैं। क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी। आपके मजहबी किताब में लिखा है, छंदों के उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 9, नाचस्य कस्य जनिता न चदीपा। उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते भाई साहब? जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूं कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूं। हवाले के हवाले दे रहा हूं, आप नोट कीजिए। जी। आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूं कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो। इंशाल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कीजिए। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ, मिलेगा आपको। किधर लिखा है मूर्ति पूजा हराम है? बटन दबाओ, कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं दुआ करता हूं कि आपको हक जल्दी मिलेंगे ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। शुक्रिया।
आपके वेद में लिखा हुआ है। ये जितने लोग हैं जो बताते हैं कि मूर्ति या प्रतीक बिल्कुल बेकार की बातें हैं, तुमने कहा किंडरगार्टन नॉनसेंस। अगर ये किंडरगार्टन नॉनसेंस है तो उसी किंडरगार्टन में तुम्हारा जो बच्चा पढ़ता है उसकी तस्वीर अपने जेब में लिए क्यों घूमते हो? मूर्ति और तमाम तरह के प्रतीक अगर बचकानी बातें हैं, बाल बुद्धि हैं, तो तुम अपने बच्चे की तस्वीर सीने से लगाए क्यों घूमते हो? तस्वीर ही तो है, बच्चा थोड़ी है। पर जड़ बुद्धि को साक्षात बात भी समझ में नहीं आती। अपने बच्चे से प्रेम है तो 10 जगह उसकी फोटो चिपका देते हो। फोटो ही तो चिपकाई, बच्चा थोड़ी चिपका दिया। बच्चा पैदा हुआ था तो 10 जगह उसकी तस्वीर ही भेजी थी ना, या बच्चा भेज दिया था हर जगह? आज बच्चा पैदा हुआ है, कल उसकी फेसबुक प्रोफाइल बना दी। जानते हो ना, ये होता है खूब। अब प्रोफाइल की हर पोस्ट में क्या बच्चा बैठा है? तस्वीर ही तो लगाते हो। क्यों लगा रहे हो भाई? क्योंकि बच्चे से प्रेम है। जब प्रेम होता है ना तो तस्वीर बड़ी कीमती चीज हो जाती है। तुम्हें चूंकि सत्य से प्रेम नहीं, इसीलिए सत्य की मूर्ति से भी तुम्हें प्रेम नहीं है। और ये मत कह देना कि सत्य की तो कोई प्रतिमा हो नहीं सकती, कोई मूर्ति हो नहीं सकती। साहब, जब प्यार होता है ना तो आदमी सब कुछ कर डालता है। मैं वाकया सुनाई देता हूँ। मुश्किल से 40-50 साल पहले की बात है। मेरी पहचान का एक गांव, तो वहाँ एक आयोजित विवाह हो रहा था, अरेंज्ड मैरिज। थोड़ा पुराने ढर्रे का गांव, तो वहाँ पर ये कायदा नहीं था कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की शक्ल देखें। बिल्कुल। तो घर वालों ने विवाह तय कर दिया और ब्याह हो गया। न दूल्हे ने दुल्हन को देखा, न दुल्हन ने दूल्हे को। ठीक, ब्याह में भी नहीं देखा। गौना हुआ कई महीनों के बाद, जाने कई सालों के बाद। गौना जानते हो ना, विदाई। जब दुल्हन घर में आई, उसने पाया पति चित्रकार था। और उसने एक के बाद एक किताबें भर रखी थी पत्नी के चित्रों से। ऐसी पत्नी के चित्रों से जो पत्नी उसने कभी देखी ही नहीं थी। पत्नी से भी प्यार हो जाए तो उसकी शक्ल देखे बिना भी तुम उसके चित्र बना डालते हो। जैसे परमात्मा से प्यार हो जाएगा, वो परमात्मा की शक्ल देखे बिना क्या उसकी मूर्ति नहीं बना देगा? बोलो। पर मूल मुद्दा है प्यार का। प्यार ही ना हो तो तुम्हें कौन समझाए कि शिव का भक्त शिव की मूर्ति में क्या देखता है? तुम्हें कौन समझाए? हर वास्तविक भक्त को यह बात पता है कि ब्रह्म की कोई प्रतिमा नहीं होती।
आत्मा अरूप होती है, सबको पता है ये बात। तो कोई आकर के बहुत ज्ञान न बघारे, कोई बहुत उपदेश न झाड़े कि अरे मूर्ति बना दी, बड़ा पाप कर दिया। जो अरूप है, जो निर्विशेष है, जो निराकार है, तुमने उसको नाम दे दिया, प्रतिमा दे दी, मूर्ति दे दी, अमूर्त को मूर्त बनाया। हटाओ ये ज्ञान। ये ज्ञान सबको पता है, सब जानते हैं, हमें भी ये पता है। बात प्यार की है। प्यार जब होगा तो तुम भी गीत लिखोगे और तुम भी तस्वीरें बनाओगे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि मूर्ति बनाने वाले मूर्तियां क्यों बनाते हैं। जिन्हें प्यार नहीं, जो बंजर हैं और सूखे हैं, वो तो हंसेंगे ही मूर्तियों पर। और बिल्कुल बात ठीक है, जितने आक्षेप वो लगाते हैं वो सारे आक्षेप ठीक है। वो कहते हैं साहब मूर्ति तो आदमी के मन की कल्पना है, बिल्कुल है, पर प्यार भी तो इस मन को ही है ना। आत्मा को तो प्यार होता नहीं। आत्मा किससे प्यार करेगी? आत्मा तो अद्वैत है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। प्रेम होता ही किसको है? जब भी हुआ है मन को ही होता है ना। तो मन ही तो कल्पना करेगा ना प्रीतम की। मन को प्यार हो गया, मन ने प्रीतम की कल्पना कर डाली, गुनाह कर दिया क्या? कैसे रोकेगा वो अपने आप को? दिल है कि मानता नहीं। मजाक की बात नहीं है। तो क्या आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जिन धर्मों में मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं है, या जिन्होंने ईश्वर की या मसीहा की कल्पना करने से एक साधक को रोका है, उन्होंने क्यों रोका? उस पर मैं आता हूं। उनमें क्या कम है? ये मैं आता हूं उस पर आ रहा हूं। तो अब एक और तो ये बात है कि अगर प्यार हो गया है तो तुम मन को रोक नहीं पाओगे कल्पना करने से। दूसरी ओर इस बात को भी समझना कि मैंने देखा है एक ऐसा वाकया कि मियां बीवी का हो गया था तलाक। और बीवी साहिबा बच्ची को लेकर के अलग रहने लगी। एक ही उनके लड़की थी, बच्ची को लेकर के बीवी रहने लगी अलग। झगड़ा तगड़ा हुआ था। मियां साहब बीवी की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, झगड़ा तगड़ा था। बच्ची से उनको प्यार बहुत था, बहुत प्यार था। लेकिन बच्ची रह रही है मां के साथ, और मां के प्रति कसम खाई है कि शक्ल नहीं देखेंगे। तो बच्ची की तस्वीर यहां सीने में लगाए घूम रहे हैं। यही बात थोड़ी देर मैंने पहले भी कही थी, प्यार होगा तो तस्वीर तो लगा ही लोगे। पर यहां देखो बात अलग हो गई ना। बच्ची उसी शहर में रह रही है जिसमें ये रह रहे हैं, पर अकड़ पूरी है कि मिलने नहीं जाऊंगा। अकड़ पूरी है, मिलने नहीं जाऊंगा। बच्ची से साक्षात नहीं मिल सकता, तो साक्षात मिलन का विकल्प किसको बना लिया? तस्वीर को। जब दिल में बहुत दर्द उठे, बड़ी पीड़ा उठे, तो तस्वीर लेके देखने लगे और रोएं और कहें कि इसको देखता हूं तो लगता है बिटिया मिल गई। किसी ने पूछा बिटिया से इतना प्यार है तो जाके मिल क्यों नहीं आते? बोले वो नहीं मिलेंगे, वो बात खुददारी की है, वो बात ज़मीर की है। मिट जाएंगे, झुक जाएंगे। चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, फिर भी लेकिन मैं नाम को तेरे आवाज अब न दूंगा। चाहूंगा तो तुझे शाम सवेरे, लेकिन आवाज नहीं दूंगा, क्योंकि बात साहब हम भी कुछ हैं।
हम भी कुछ हैं, चाहते तो तुम्हें बहुत है, पर मिलने नहीं आएंगे। अब क्या हुआ, वो तस्वीर क्या बन गई? विकल्प बन गई ना। और इस बात का बड़ा अंदेशा रहता है कि तस्वीर असली चीज का विकल्प ही बन जाए। तो इस्लाम ने अगर मूर्ति पूजा का निषेध किया तो इस कारण से किया, क्योंकि जिस माहौल में इस्लाम उतरा था उस माहौल में लोगों की मूर्तियों से बड़ी आसक्ति थी और वो मूर्तियों से ही आसक्त होकर रह गए थे। काबा में जानते हो ना कितने पत्थर पड़े हुए थे, मोहम्मद साहब ने जाकर के उनको सबको हटाया, क्योंकि लोग पत्थरों के ही दीवाने थे। इससे तुम्हें समझ में आएगा कि अध्यात्म में मूर्ति का वास्तविक स्थान क्या है। मूर्ति द्वार है अमूर्त का। मूर्ति इसलिए है ताकि मूर्ति के माध्यम से तुम अमूर्त तक पहुंच सको। पर अगर कोई ऐसा है जो मूर्ति से ही आसक्त हो गया, उसके लिए मूर्ति बाधा है। उसके लिए आवश्यक है कि वो मूर्ति को बीच से हटाए। राम